जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो? तो दोस्तों, पोको ने अपनी एक्स सीरीज़ में नया मोबाइल आज लॉन्च किया हुआ है जो कि है पोको X3। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है इस नए मोबाइल में पोको X3 में। तो मैं हूं धर्मेश और गैजेट थेरेपी के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए एक्साइटिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो पोको X3 में लार्ज सिनेमेटिक डिस्प्ले मिलता है 16.9 सेंटीमीटर यानी कि 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 20:9 हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों को इसमें सबसे लेटेस्ट चिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलती है। तो ये ग्लोबल डेब्यूट है इस चिप का। उसके बाद पोको X3 स्नैपड्रैगन 720G और स्नैपड्रैगन 730G से कहीं ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद हम लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G में काइरो 470 CPU देखने को मिलता है जो कि बेस्ट स्पीड है। यहाँ पे हम लोगों को ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है जिसमें से 2 गोल्ड कोर्स मिलते हैं 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद 6 सिल्वर कोर्स मिलते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम लोगों को इस चिप के साथ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एड्रीनो 618 GPU का सपोर्ट मिलता है जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। क्वालकॉम गेम जैंक रिड्यूसर, वल्कन 1.1 ग्राफिक्स ड्राइवर, एंटी चीट एक्सटेंशन का सपोर्ट मिलता है। उसके बाद जो स्टोरेज है वो हम लोगों को UFS 2.1 का 128 GB तक मिलता है। उसके बाद रैम है वो LPDDR4X है जो 8 GB तक मिलता है और स्टोरेज को हम लोग 512 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है पोको के मोबाइल में वो 70% लार्जर यानी कि अभी ज़्यादा बेटर हम लोगों को लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और ये जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो 6 डिग्री से कूल करेगा मोबाइल को। तो यहाँ पे हम लोग को पोको X3 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G चिप देखने को मिलती है जो कि सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद 8 GB रैम तक का सपोर्ट, 128 GB स्टोरेज तक का सपोर्ट और स्टोरेज को हम लोग 512 GB तक एक्सपांड कर पाएंगे। उसके बाद लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जो भी काफ़ी बेटर हम लोग को मिलने वाली है। उसके बाद 120 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट हमको देखने को मिलता है इस मोबाइल में। उसके बाद हम लोग को HDR10 का सपोर्ट मिलता है और साथ में वाइड लाइन L1 सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम जैसी कोई भी स्ट्रीमिंग ऐप से हम लोग फुल HD में स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, 240 हर्ट्ज़ का टच सैंपल रेट यानी कि जो टच का टाइम रहेगा स्क्रीन पे वो 240 हर्ट्ज़ का रहेगा जो कंपनी के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है जो गेम खेलने में बहुत ही काम आएगा। उसके बाद डायनेमिक स्विच मिलेगी हम लोग को बैटरी मैनेजमेंट के लिए क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा बैटरी खाता है, लेकिन जब भी हम लोग को रिफ्रेश रेट की ज़रूरत नहीं होती है तभी ये बैटरी मैनेज करता है ताकि बैटरी ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो। और जो बैटरी है कंपनी के हिसाब से वो 2 दिन तक लास्ट करेगी बैटरी। 6000 mAh की बैटरी हम लोग को इस मोबाइल में देखने को मिलेगी और 33 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। उसी के साथ हम लोग को ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेटर चीज़ है। गेम वगैरह खेलने में, म्यूजिक वगैरह सुनने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद क्वालकॉम aptX HD का सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से मिनिमम साउंड डिस्टॉर्शन रहेगा और साउंड की क्वालिटी ब्लूटूथ के थ्रू बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगी। उसके बाद 2x2 मीमो वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, डबल एंटेना मिलेगा लेफ्ट और राइट साइड में जिसकी वजह से वाईफाई का परफॉर्मेंस ज़्यादा हम लोग को मिलेगा और ये गेमिंग के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है, Z एक्सिस लीनर मोटर मिलती है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और गेम टर्बो 3.0 देखने को मिलता है। जहाँ पे गेम टर्बो 3.0 में हम लोग को परफॉर्मेंस मोड मिलता है जहाँ पे FPS ड्रॉप ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, रिड्यूस नेटवर्क डिले का ऑप्शन वहाँ पे मिलता है, साउंड क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से फुट स्टेप वगैरह जो साउंड रहते हैं वो ज़्यादा हम लोग को क्लियरली सुनाई देते हैं। वॉइस चेंजर मिलता है और ये पता नहीं वॉइस चेंजर क्या है। उसके बाद जो कैमरा सेटअप है क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि है सोनी IMX682 सेंसर के साथ। उसके बाद दूसरा कैमरा है वो डेप्थ सेंसर है AI पोर्ट्रेट मोड 2 मेगापिक्सल के साथ। उसके बाद थर्ड कैमरा है 119 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि है 13 मेगापिक्सल का। उसके बाद मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और साथ में LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है हम लोग। उसके बाद कई सारे ऑप्शंस हम लोगों को फोटोग्राफी में मिलते हैं जैसे AI स्काईस्केपिंग 3.0। तो यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग का फोटो लेंगे तो वो अपने आप से स्काई को डिटेक्ट करता है और आपको जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए, स्टार्स चाहिए, कलर्स चाहिए, मून चाहिए, गैलेक्सी चाहिए, वो सारे के सारे बैकग्राउंड अपने आप से चेंज कर देता है।
तो कैमरा में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। 64 मेगापिक्सल सोनी IMX सेंसर का कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो लेंस, 20 मेगापिक्सल इन स्क्रीन सेल्फी कैमरा, AI स्काई स्क्रैपिंग 3.0, कैलिडोस्कोप मोड, उसके बाद गोल्ड वाइब मोड ये भी कैमरा में देखने को मिलेगा। उसके बाद साइबर पंक मोड, ये दोनों मोड ऐसे हैं कि आपके पिक्चर्स के कलर कुछ अलग ही कर देंगे जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हम लोग को आयर ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा। हेडफोन चेक अभी भी हम लोग को देखने को मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनने को हम लोग को मिलेगा। तो पोको X3 हम लोग को शेडो ग्रे और कोबाल्ट ब्लू दो कलर में देखने को मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलेगा हम लोग को स्क्रीन पे। और पोको क्लीन एक्सपीरियंस में हम लोग को यहाँ पे पोको लॉन्चर 2.0 बेस्ड ऑन MI UI 12 मिलेगा। मिनिमल UI, नो एड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद डार्क मोड देखने को मिलेगा, पर्सनलाइज योर आइकॉन का ऑप्शन, ऐप ड्रॉवर एंड क्विक सर्च कैटेगरी। उसके बाद बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। गूगल डिस्कवर, फीड जैसी बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इन शॉर्ट हम लोग को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G मोबाइल मिलेगा और जहाँ पे मेमोरी 8GB तक रहेगी। 120 हर्ट्ज 6.67 फुल HD प्लस फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, जहाँ पे 240 हर्ट्ज टच सैंपल रेट रहेगा। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी 1+, 6000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 16 मेगापिक्सल सोनी का कैमरा, उसके बाद अल्ट्रा वाइड एंगल मैक्रो डेप्थ कैमरा और पोको क्लीन एक्सपीरियंस भी हम लोग को साथ में मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइस क्या होनी चाहिए ये सारी डिटेल के साथ 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज। तो ये है प्राइस। 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाले मोबाइल की प्राइस है 16,999। 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाले मोबाइल की प्राइस है 18,499 और 8GB रैम 128GB वाले मोबाइल की प्राइस है 19,999। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अभी देखते हैं मोबाइल आने के बाद क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे पोको वाली जो सीरीज़ है X1 X2 जो भी है, ये पिछले मोबाइल से ही ये लोग आधी चीज़ें लेके डाल देते हैं और नया मोबाइल ला देते हैं। तो पता नहीं अभी यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें नई भी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा इधर उधर से लिया हुआ भी है। तो चलिए आगे हम लोग को देखने को मिलेगा। और पोको X3 का सेल स्टार्ट होने वाला है 29 सितंबर 12 बजे से। फ्लिपकार्ट पे फर्स्ट सेल रहेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है इस मोबाइल को लेने के लिए ज़रूर से सेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नए एक्साइटिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहेगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।